यूरिन में जलन हो रही है, बार बार वॉशरूम जा रहे हो या फिर यूरिन में अजीब सी बदबू आ रही है, तो हो सकता है कि तुम्हें यूटीआई हो, मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नमस्कार, मेरा नाम है ममता और आप देख रहे हैं खबर गांव। देखो, हमारी बॉडी का एक सिस्टम होता है जिसका काम होता है यूरिन बनाना और उसे बॉडी से बाहर निकालना। इसमें 4 मेन पार्ट होते हैं: किडनी, यूरेटर, ब्लेडर और यूरेथ्रा। और जब किसी पार्ट में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे कहते हैं यूटीआई। अब यूरिन क्या है? यूरिन एक तरह का लिक्विड वेस्ट है, मतलब तरल कचरा। इसे हमारी किडनी बनाती है ताकि शरीर में जमा फालतू पानी, वेस्ट प्रोडक्ट्स, नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स बाहर निकाले जा सके। अब जानते हैं इसके लक्षण क्या होते हैं। हर बार लक्षण दिखें ये जरूरी नहीं, पर जब दिखते हैं तो कुछ इस तरह होते हैं: बार बार यूरिन आने की जरूरत महसूस होना, यूरिन करते वक्त जलन होना, यूरिन का रंग डार्क या थोड़ा खून वाला होना, बदबूदार पेशाब, पेट के नीचे प्यूबिक बोन में आसपास दर्द या भारीपन, बुजुर्गों में कभी कभार कंफ्यूजन या चक्कर भी हो सकता है। आखिर कौन कौन से हिस्से में यूटीआई हो सकता है और क्या लक्षण होते हैं? अगर इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच गया तो भाई दिक्कत बढ़ गई। तेज बुखार, कमर दर्द, उल्टी, वॉमिटिंग सब हो सकता है। अगर ब्लैडर में इन्फेक्शन हो तो पेट के निचले हिस्से में भारीपन या दर्द महसूस हो सकता है। यूरिन करते समय तेज जलन हो सकती है और कभी कभी यूरिन में खून भी आ सकता है। वहीं अगर यूरेथ्रा यानी यूरिन की नली में इन्फेक्शन हो तो जलन और वेजाइना से डिस्चार्ज होना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। क्या ये सिर्फ लड़कियों को होता है? नहीं, ये लड़कों को भी हो सकता है, पर लड़कियों को यूटीआई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और इसका एक सिंपल रीजन है, उनकी यूरेथ्रा छोटी होती है, मतलब बैक्टीरिया के लिए ब्लैडर तक पहुंचना इजी हो जाता है। और पीरियड्स या सेक्स के टाइम हाइजीन का ध्यान न दिया तो और रिस्क बढ़ सकता है। महिलाओं में यूटीआई बहुत कॉमन है। एक रिसर्च कहती है कि 50 से 60% महिलाओं को अपनी लाइफ में कभी न कभी यूटीआई होता ही है। कुछ को बार बार हो जाता है और 4 में से 1 महिला को दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है। ये तो बात हुई औरतों की। अब जानते हैं मर्दों में यूटीआई क्यों होता है। आमतौर पर मर्दों में यूटीआई कम देखने को मिलता है, लेकिन जब होता है तो कई बार ज्यादा सीरियस हो सकता है और 50 साल की उम्र के बाद मर्दों में यूटीआई का रिस्क बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि इस उम्र के बाद प्रोस्टेट की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी मर्द को अगर यूटीआई हो जाए तो कई बार उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराने की नौबत भी आ सकती है, जबकि औरतों के मामले में ऐसा कम होता है। क्या बच्चों को भी यूटीआई हो सकता है? जी हाँ, बिल्कुल। बच्चों में भी यूटीआई के कुछ खास पैटर्न होते हैं। नवजात यानी बहुत छोटे बच्चे में यूटीआई बहुत कम होता है, लेकिन जब होता है तो लड़कियों के मुकाबले लड़कों में ज्यादा पाया जाता है। खास तौर पर अगर लड़का अनसर्कमसाइज्ड है, यानी उसका खतना नहीं हुआ है, तो उसमें 1 साल की उम्र तक यूटीआई का खतरा ज्यादा रहता है। वहीं खतना हो चुके लड़कों में यूटीआई का रिस्क काफी कम हो जाता है, लेकिन 2 साल की उम्र के बाद पैटर्न बदल जाता है। उसके बाद लड़कियों में यूटीआई के मामले ज्यादा देखने को मिलते हैं और बच्चों में भी यूटीआई का सबसे कॉमन कारण होता है ई कोलाई। अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे होता है यूटीआई। ज्यादा केसेस में कल्प्रिट होता है एक बैक्टीरिया ई कोलाई। ये हमारे पेट में होता है और गलती से पी लाइन यानी यूरेथ्रा में घुस जाता है, वहां से ब्लैडर और फिर कभी कभी किडनी तक भी चला जाता है। ये अकेला बैक्टीरिया 80% से ज्यादा यूटीआई मामलों का कारण होता है। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं वो भी सुनिए। अनहाइजेनिक सेक्स, डायफ्राग्राम या स्पर्मिसाइड वाले कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना, मेनोपॉज के बाद हार्मोनल बदलाव, यूरिन रोक कर रखना, सफाई में लापरवाही जैसे पीछे से आगे पहुंचना। जब हम टॉयलेट का इस्तेमाल करते हैं, खासकर महिलाएं, तो सफाई का तरीका यूटीआई के रिस्क को बढ़ा या घटा सकता है। एक बहुत कॉमन गलती होती है टॉयलेट यूज के बाद पीछे से आगे पहुंचना, मतलब एनस की तरफ से वजाइना यानी यूरेथ्रा की तरफ सफाई करना। अब क्यों ये खतरनाक हो सकता है? क्योंकि हमारे एनस के आसपास एक बैक्टीरिया बहुत नेचुरली मौजूद होता है, ई कोलाई। ये हमारे पेट का हिस्सा होता है और बाहर निकलता है मल के द्वारा। अगर हम पीछे से आगे पहुंचते हैं तो ये बैक्टीरिया गलती से वजाइना और यूरेथ्रा के पास ट्रांसफर हो सकता है और वहीं से ये यूरेथ्रा यूरिन की नली में घुसकर यूटीआई की वजह बन सकता है। इसके दूसरे कारण भी हो सकते हैं, जैसे यूरिनरी ट्रैक में रुकावट जैसे पथरी या प्रोस्टेट बढ़ना, डायबिटीज जैसी बीमारियां, बार बार कैथेटर लगाना, यूरिन से जुड़ी कोई सर्जरी। ये तो हो गए सिम्टम्स एंड रीजन। अब आते हैं ट्रीटमेंट पर। आमतौर पर एंटीबायोटिक से इलाज होता है, कुछ ही दिनों में राहत मिल जाती है, लेकिन पूरा कोर्स करना जरूरी है, नहीं तो बैक्टीरिया स्ट्रांग हो जाते हैं। कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं, जैसे दिन भर पानी पियो, बैक्टीरिया बाहर निकल जाएगा, यूरिन रोक के मत रखो, सेक्स के बाद वॉशरूम जाओ,
टॉयलेट यूज के बाद हमेशा आगे से पीछे साफ करो। हर फ्रेग्रेंस या वेजाइनल स्प्रे का यूज न करो, नेचुरल रहना सेफ है। और अगर रिपीट इन्फेक्शन हो रहे हैं तो डॉक्टर से टेस्ट जरूर करवाओ। अब समझते हैं कि आखिर आपको डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। जब यूरिन में जलन हो या खून दिखे, बार बार यूरिन आए, बुखार या ठंड लग रही हो, पेट के नीचे बहुत दर्द हो, यूटीआई बार बार हो रहा हो, तो समझ जाइए डॉक्टर की विजिट जरूरी है। अब समझते हैं कि यूटीआई कितना खतरनाक हो सकता है। देखो, यूटीआई अगर सिर्फ ब्लैडर तक सीमित है तो ट्रीटमेंट आसान होता है, लेकिन अगर इसे टाइम पर सीरियसली ना लिया जाए तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ फैल सकता है, यानी किडनी तक पहुंच सकता है। और किडनी में इन्फेक्शन, जो कि काफी पेनफुल और खतरनाक हो सकता है। इससे तेज बुखार, कमर के एक साइड में दर्द, कपकपी, उल्टी जैसी दिक्कतें होने लगती है। अब सबसे बड़ा खतरा, अगर ये इन्फेक्शन किडनी से भी आगे बढ़ जाए और ब्लड स्ट्रीम तक चला जाए तो स्पेसिस होने का रिस्क होता है। स्पेसिस एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैलने लगता है और बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद ही अपने अंगों को नुकसान पहुंचाने लगता है। मतलब साफ है, यूटीआई एक छोटी प्रॉब्लम लग सकती है, पर सही समय पर ध्यान न दिया तो ये जानलेवा भी बन सकती है। इसलिए अगर तेज बुखार, कपकपी या कमर में तेज दर्द हो तो इसे नजरअंदाज मत करो, फौरन डॉक्टर से मिलो। एक बहुत ही बड़ी मिथ है कि क्रैनबेरी जूस पी लो सब ठीक। भाई, काम आ सकता है पर इलाज नहीं है। कुछ रिसर्च कहती है कि क्रैनबेरी जूस से यूटीआई का रिस्क थोड़ा कम हो सकता है, पर इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। हाँ, नुकसान नहीं है तो चाहो तो पी सकते हो। भारत में यूटीआई के केस काफी कॉमन हैं। कुछ स्टडीज कहती हैं कि करीब 21% से 31% लोगों को कभी न कभी यूटीआई होता है और इसका इलाज अक्सर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पीएचसीज में किया जाता है, जो पूरे देश में करीब 38,000 है। लेकिन असली दिक्कत तब शुरू होती है जब लोग खुद ही मेडिकल स्टोर से बिना डॉक्टर की सलाह के एंटीबायोटिक ले लेते हैं, यानी ओवर द काउंटर दवाइयाँ। शुरुआत में ये ठीक लगती हैं, पर बार बार बिना जरूरत इस्तेमाल करने से बैक्टीरिया स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और फिर एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस AMR का खतरा बढ़ जाता है। मतलब वही दवाइयाँ जो पहले असर करती थी अब बेअसर होने लगती हैं। भारत में कई केसों में यूटीआई का कारण बनने वाला बैक्टीरिया ई कोलाई अब ऐसा बन गया है कि उसे रोकने के लिए ज्यादा पावरफुल एंटीबायोटिक भी कई बार फेल हो जाते हैं। पहले ये ज्यादातर हॉस्पिटल या आईसीयू में दिखता था, लेकिन अब कम्युनिटी और पीएचसी लेवल पर भी ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ई कोलाई मिलने लगा है, जो चिंता की बात है। इसलिए सिर्फ इलाज नहीं, समझदारी भी जरूरी है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी दवा मत लो। और हाँ, अगर यूटीआई बार बार हो रहा है तो ये इशारा हो सकता है कि कुछ और गड़बड़ है। टाइम पे टेस्ट कराओ और सही ट्रीटमेंट लो। एक आखिरी बात, शर्म मत करो। यूटीआई होना कोई गंदगी या गलती नहीं है, ये एक हेल्थ कंडीशन है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दी जुकाम। ये छोटी सी प्रॉब्लम लग सकती है, पर इग्नोर करोगे तो बड़ी दिक्कत बन सकती है। तो अगर लगता है कि सिम्टम्स मिल रहे हैं तो डॉक्टर के पास जाओ, खुद से गैस मत करो। और हाँ, हाइजीन मेंटेन करो, पानी पियो और खुद का ध्यान रखो। आज के लिए इतना ही। आप सबको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए।